दोस्तों, जब भी हम किसी टूर पर जाते हैं तो हम वहाँ के रोमांचक दृश्यों का आनंद तो उठाते ही हैं, पर साथ ही साथ कभी कभी हमारे साथ वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज मैं कैसे ही आपके लिए रहस्यमय टूर की कहानी लेकर आया हूँ जो मुझे वेब पर मिली है, और मैं इस कहानी को इस तरीके से बताऊँगा जैसे ये कहानी मेरे साथ ही घटी है, ताकि आपको समझने में और आसानी हो। मैं एक प्रमुख एजेंसी के लिए ट्रैकिंग लीडर का काम करता हूँ, जो कि पूरे भारत में ट्रैक का आयोजन कराती है। हमारे ज़्यादातर पसंदीदा ट्रैकिंग ट्रेल्स स्पष्ट रूप से हिमालय में ही होते हैं, क्योंकि पहली बात तो वहाँ की प्राकृतिक बहुत सुंदर है, और दूसरी कि वो जगह आजमाई और परखी हुई है। मैं पिछले 3 सालों से ट्रैकिंग कर रहा हूँ और मुझे यह लाइफ बहुत पसंद है। हमारी एजेंसी हमें अच्छा पैसा भी देती है, अच्छी तनख्वाह भी देती है, पर कभी कभी एक ऐसा समय आता है जब आपको लगने लगता है कि आप एक काम से ऊब चुके हो, चाहे वो काम कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। जब मैंने अपने बॉस को इसके बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा, तो जाओ और नया रास्ता खोजो। उनके नए रास्ते खोजने का मतलब था नए ट्रैकिंग रूट की तलाश करना। तो मैंने भी अपने रूटीन से 1 महीने की छुट्टी ली और नए रास्ते की तलाश में निकल पड़ा। लगभग 4 दिन बाद मैं हिमालय में था। मैंने ट्रेन ली, फिर पूरे 2 दिन बस से, यहाँ तक कि कभी कभी लिफ्ट भी ली, और फिर एक नए ट्रैक की खोज शुरू करने का समय आ गया। मैं एक अनजान जंगल में एक नए रास्ते की तलाश कर रहा था, और वो जंगल वास्तव में इतना बड़ा था जहाँ पर कोई रास्ता मिलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। मैं लगभग 3-4 घंटे से इधर उधर घूम रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक पहाड़ी लड़की आते हुई दिखाई दी। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, इसलिए उससे जाकर कुछ भी बात नहीं की, पर वो अचानक खुद मेरे पास आकर अजीब तरीके से मुझसे पूछने लगी, क्या मुझे खाना या पानी की ज़रूरत है। पर कम से कम उसका इतना पूछना भी मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ उसकी इतनी अच्छी हिंदी सुनकर मुझे लगा कि या तो वो उत्तर प्रदेश या किसी उत्तर के अन्य स्थान से होगी। उस औरत का नाम ताना था। मैं उसके साथ उसके गांव की ओर चल पड़ा। उसका गांव बस 10 मिनट की दूरी पर ही था। हम आखिरकार उसके गांव पहुंचे। उसका नाम पिंडन था, और ये गांव वाकई बहुत ही साफ़ सुथरा और एक बहुत ही सुंदर गांव था। फिर 1 घंटे के बाद मैंने ताना के घर में भरपेट भोजन किया, और उसके सारे घर वालों से मैं मिला, और मुझे वो लोग इतने अच्छे लगे कि मैं रात वहीं गुजारने का फ़ैसला कर लिया। अब शाम को करीब 7 बजे मुझे बाहर से ढोल की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने पूछा, ये क्या है? तो ताना के दादाजी ने जवाब दिया कि ये साल में होने वाले एक पर्व की रात है। मैंने बोला, ये कौन सा फेस्टिवल है? तो ताना के दादाजी ने मुझे बताया कि आज मानसून की शुरुआत हो गई है। हम अपने गांव के सबसे ताकतवर बैल की बलि देकर इसका जश्न मनाते हैं। मैंने पूछा, सबसे ताकतवर बैल क्यों? तो उसके दादाजी ने बताया कि सबसे मजबूत बैल की बलि देने से पूरे गांव की फसल बहुत ही अच्छी होती है। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आ सकता हूँ? मैं अनुमान लगा सकता था कि यह मेला गांव के लिए कितना भव्य है, और क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी तो इसलिए यह मेले की सुंदरता और बढ़ गई थी। हम वहाँ बैल की बलि तो देख नहीं पाए, पर उस रात एक बड़े से चट्टान पर बैठकर हम सब गांव वाले ने एक साथ भोजन किया, और फिर हम सोने चले गए। उस रात मुझे ताना के दादाजी कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? तो उसने कहा कि वो दूसरे कमरे में सो रहे हैं। तो मैं भी बहुत थका हुआ था और मैं भी सो गया जाकर। अगली सुबह धूप खिली हुई थी और मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा समय अब ताना के घर से जाने का हो गया था। ताना की माँ ने मुझे एक छोटी सी सफ़ेद लकड़ी दी और मुझे कहा कि ताना के दादाजी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे उनका ऐसा कहना थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं वो लकड़ी लेकर चला गया। 2 दिन बाद मैं फिर उसी सड़क पर जा पहुंचा जहां मैं ताना से मिला था। मैं उस रात उस पिंडन नाम के गांव को फिर से ढूंढना चाहता था। मैं पूरा जंगल ढूंढ रहा था और मुझे लगा कि शायद मैं रास्ता भूल गया हूँ। तभी मुझे रास्ते पे एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पिंडन कहाँ है? तो वो थोड़ा डर कर बोले कि तुम मेरे गाड़ी में बैठ जाओ,
शाम के 7 बज चुके हैं, तुम्हें इतनी रात को इस जगह पर नहीं होना चाहिए। बगल में ही मेरा गांव है, चलो वहां चलकर हम सुबह पिंडन को ढूंढेंगे। मैं जैसे ही उनकी गाड़ी में बैठ गया, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पिंडन नाम का कोई भी गांव नहीं है। पर मैंने उनसे चौंक कर बोला कि मैंने पूरी एक रात उस गांव में बिताई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस मौसम में यहाँ के लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि वो किसी पिंडन नाम के गांव में गए हैं, और वहाँ पर एक महिला उन्हें एक सफ़ेद लकड़ी का टुकड़ा भी देती है। तो मैंने कहा कि मुझे भी वो टुकड़ा मिला है। तो उन्होंने कहा कि उस गाँव में एक बैल की बलि भी दी जाती है। मैंने कहा हाँ, मैं उसी गाँव की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ के दादाजी ही उस गांव के सबसे ताकतवर बैल हैं, और उस रात उनकी ही बलि दी जाती है। और जो सफ़ेद रंग का लकड़ी तुम्हें उपहार में दिया गया, वो कोई लकड़ी नहीं, वो उन्हीं का हड्डी है। मैं ये सब सुनकर बिल्कुल चौंक गया था, और फिर मुझे याद आया कि ताना की माँ ने मुझे क्यों कहा था कि ताना के दादाजी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो आपको कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टूर की इन्फॉर्मेशन और अलग अलग कहानियाँ और अलग अलग वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।